हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल RK हैप क्लासेस में। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को आज भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को भैया दूज के विषय में कुछ बातें बताना चाहूँगा कि सभी लोग जनरली ये जानना चाहते हैं कि भैया दूज वास्तव में क्यों मनाया जाता है। तो मैं आप लोगों को छोटी सी कहानी है बताना चाहूँगा कि भगवान सूर्य नारायण और उनकी पत्नी छाया की दो संतानें थीं। एक का नाम यमराज और दूसरे का नाम यमुना था। तो यमुना अपने भाई यमराज से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। यमुना प्रतिदिन यमराज को अपने घर भोजन पर आमंत्रित करती थी कि आज हमारे घर आ जाइए, आज हमारे घर आ जाइए, लेकिन यमराज प्रतिदिन कुछ न कुछ बहाने बनाकर उनको टालते रहते थे। तो अंत में यमुना के मन में एक विचार आया। उन्होंने यमराज को वचनबद्ध के रूप में वचनबद्ध कर दिया, मतलब उनसे वचन मांग लिया कि आज के दिन आप हमारे यहाँ भोज पर आएंगे अपने इष्ट मित्रों के साथ। तो यमराज चूँकि अब वचनबद्ध हो गए थे, इसलिए उनके मन में यह विचार आया कि मुझे तो कोई भी व्यक्ति अपने घर नहीं बुलाना चाहता है, लेकिन ये मेरी बहन है और ये चाहती है कि मैं इसके घर में आऊँ, तो मुझे लगता है मुझे इसके घर में जाना चाहिए। तो यमराज जी उस दिन जितने भी उनके जीव थे, जो नरक में निवास करने वाले जीव थे, उन सभी को उस दिन मुक्त कर दिया और वो वहाँ पर गए अपनी बहन के लिए। तो उनकी बहन ने उनका आतिथ्य किया, उनका सत्कार किया और उन्हें भोजन परोस कर खिलाया। ये सारी चीज़ें हुई। अंत में यमराज जी यमुना जी से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि अब आप वर मांगिए, जो भी आपको वरदान चाहिए आप मांग सकती हैं हमसे। तो यमुना ने यमराज जी से वरदान मांगा कि इस दिन जो भी बहन अपने भाई को आतिथ्य के रूप में अपने घर पर बुलाए तो उसे कभी भी आपका भय ना हो। तो यही कारण है कि इस दिन भैया दूज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाता है और इस पर्व को भैया दूज के रूप में मनाता है, उसे कभी भी यम का भय नहीं होता। सो फ्रेंड्स, यही थी वो कहानी। और इस दिन के साथ साथ मैं उन तमाम अपनी बहनों को जो इस समय यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, उन लोगों के लिए दो लाइनें कहना चाहूँगा, जो कि हमारे समाज में, जो कि हमारे समाज की जो अन्य बहनें हैं, जिनको वास्तव में हम लोग तमाम लोगों में आज की जो मानसिक धारणा है, उन पर दो पंक्तियां कहना चाहूँगा। ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा कि मैं आज नहीं आ पाता हूँ क्योंकि तुम एक पराई हो। मैं आज नहीं आ पाता हूँ क्योंकि तुम एक पराई हो, पर फिर भी दिल ने मान लिया तुम बहना हो मैं भाई हूँ। पर फिर भी दिल ने मान लिया तुम बहना हो मैं भाई। और दो लाइनें और भी हैं, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा, जो मेरी उन तमाम बहनों के लिए हैं जो भी हम लोगों के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, या फिर और जितनी भी बच्चियां हैं, मैं उनको दो पंक्तियों के रूप में कहना चाहूँगा कि क्या शोभा देंगे हाथों में यह निर्मित स्वर्णमयी कंगन, एक बार बांध देती आकर जो इन हाथों में रक्षा बंधन, एक बार बांध देती आकर जो इन हाथों में रक्षा बंधन। तो आज हमारे समाज के जो तमाम ऐसे लोग हैं जो वास्तव में अभी भी अपने नज़रिए को इतना दूषित कर चुके हैं कि वास्तव में कुछ लोगों के कारण हमारा ये समाज इतना ज़्यादा बुरी दृष्टि से लोगों को देखने लगा है कि आप कहीं पर भी अगर जा आ रहे हैं तो लोगों की मानसिकता जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्षुब्ध होती जा रही है। तो मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग केवल अपना नज़रिया बदलिए, नज़ारों की चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए, नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। केवल आप लोगों को अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। और मैं तमाम लोगों से ये भी गुजारिश करना चाहूँगा इस भव्य भैया दूज के पर्व पर कि वास्तव में आप ये समझ कर चलिए, भाई साहब और भैया में बहुत बड़ा अंतर होता है। जब कोई भी लड़की आपको भाई साहब कहकर बुलाती है तो समझ लीजिए उसके अंदर वो भाव नहीं है, लेकिन जब वो लड़की आपको भैया कहकर संबोधित करे तब आप समझ लीजिए कि उसका भाव आपके भाव से तालमेल खाना चाहिए।
तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। भैया शब्द ही अपने आप में अनोखा है, अपने आप में निराला है, अपने आप में बहुत सारी चीज़ें अपने आप में संजोए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा भैया दूज के इस पर्व के लिए, जो है कि भैया दूज हमारे यहाँ की लड़कियाँ लड़के किस प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं, हमारी बहनें हमारे भाई लोग सभी लोग इस प्रकार से कि बहन लगाती है तिलक और खिलाती है मिठाई। बहन लगाती है तिलक और खिलाती है मिठाई। भाई देता है पैसे और बहन है मुस्कुराती। भाई देता है पैसे और बहन है मुस्कुराती। भाई और बहन का ये प्यार कभी न पड़े दूर। और मुबारक है आप सभी भाइयों और बहनों को पुनः से भैया दूज। मुबारक हो आप सभी बहनों एवं भाइयों को फिर से भैया दूज। सो मैं अपनी तमाम बहनों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इसी प्रकार से हमारे इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। हमारे इस तमाम भाइयों से मैं निवेदन करूँगा कि आप इसी प्रकार से हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं हर एक पर्व पर आप लोगों के साथ खुशियाँ मनाता रहूँगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद अभी हालात इतने अच्छे नहीं हुए हैं कि हम सभी लोग एकत्रित हो सकें। तो इसी प्रकार से दिल की दूरी हमारी नहीं रहेगी, केवल सामाजिक दूरी ही रहेगी, ठीक है ना। तो सभी लोग सामाजिक दूरी में रहकर दिल की दूरी को नहीं बनाएंगे। हम लोग सामाजिक दूरी है लेकिन दिल की नज़दीकी भी है हम लोगों की।